हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं और वह है आपका झारखंड के जितने भी विश्वविद्यालय है उसमें जूनियर अकाउंटेंट, एलडीसी और अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर जल्द ही नियुक्ति होने वाली है। इसके लिए जो है नियमावली बन चुकी है। तो आज की इस वीडियो में उसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन जो है कब तक आएगा, इसमें कुल कितने पद हो सकते हैं, साथ ही इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन कौन से इसमें पद रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कि जो ये एडवर्टाइजमेंट आएगा इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होंगी, इसका संपूर्ण सिलेबस क्या होगा, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें, इसको लेकर बहुत पहले से ही अपडेट जारी हो रहे थे, जैसे कि झारखंड में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर जो है बहुत सारे कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। अभी तक देखिएगा तो रेगुलर वैकेंसी के आधार पर झारखंड में जो है बहुत ही कम बार है जो कि एग्ज़ाम लिया गया होगा और उसके आधार पर नियुक्ति होगी। अब जो है ये एग्ज़ाम लेने का जिम्मा जो है आपका जेएसएससी को सौंप दिया गया है। एग्ज़ाम जो लेने का जिम्मा जो सौंपा गया है वो जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को ये सौंपा गया है। अब इसमें अगर हम बात करें, यह जो नियुक्ति होगी, सबसे पहले तो ये चीज़ को समझिए, ये जो नियुक्ति होगी वो किस स्तर पर होगी। आपको बता दें, जो ये नियुक्ति कराया जाएगा जो कराया जाएगा उसमें अलग अलग पद रहेंगे। जो विश्वविद्यालय हैं अलग अलग पद रहेंगे इसमें। अगर हम बात करें तो इसमें जूनियर अकाउंटेंट हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपका एलडीसी का पद रहेगा, जूनियर अकाउंटेंट का पद रहेगा, जूनियर लेबोरेटरी इंस्ट्रक्टर का, जूनियर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन, जूनियर लाइब्रेरी एक्सटेंशन की जो है सीधी नियुक्ति होगी। और इसके लिए जो है एग्जाम जो इसके लिए लिया जाएगा वो जेएसएससी के द्वारा ही लिया जाएगा। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो जितने भी पद है इसमें जो इसका एग्जाम जो है जेएसएससी लेगा, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो सिंपल सा ग्रेजुएशन। हो सकता है कि कुछ इसमें ऐसे पद हैं जो टेक्निकल टाइप के होंगे, तो हो सकता है कि आपसे मांगा जाए कि आपका ग्रेजुएशन में अगर मान लीजिए कॉमर्स है या मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है या फिर आपका फिजिक्स है या बायो है, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन सिंपल सा मान के चलिए कि आपका ये नियुक्ति जो होगी आपका ग्रेजुएट लेवल पर होगा। इसमें पदों की संख्या के बारे में तो अभी विस्तार से अभी कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन अगर झारखंड में जितनी यूनिवर्सिटी है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें करीब जो है आपका 1500 से ज़्यादा पोस्ट रहने का अनुमान है अलग अलग पदों पर। और इसके लिए जल्दी जो है नोटिफिकेशन जो है आपका जारी किया जाएगा। अब बोलिएगा सर कि जो जेएसएससी के जो नया कैलेंडर है सर कि उसमें तो कुछ जारी, ये एग्ज़ाम जो है जेएसएससी लेगा, लेकिन नए कैलेंडर में तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसकी नियमावली जो है अभी कुछ दिन पहले ही बनी है, जो अभी जारी किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, इसीलिए उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, इसका एग्ज़ाम जो है जेएसएससी के द्वारा जारी किया जाएगा और उसी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होगा। अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बताया कि मिनिमम इसमें क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है, और हो सकता है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट मतलब अलग अलग पद हैं उसके लिए हो सकता है कि ग्रेजुएशन में आपका अगर ये सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है तो ये आप भर सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है कि आपका ये जनरल जैसे सीजीएल एग्ज़ाम होता है उसके आधार पर हो, या फिर टेक्निकल जो एग्ज़ाम होता है उसके आधार पर हो। अगर हम बात करें जो इसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बारे में अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम जो लिया जाएगा इसका आपका वो इसमें 2 पेपर होगा। ध्यान रखिएगा, ये सिंगल एग्ज़ाम होगा, 1 डे एग्ज़ाम होगा आपका, जिसमें कि सारे के सारे आपका एमसीक्यूज टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। और ये एग्ज़ाम ज़्यादा चांसेस है कि आपका या तो सीबीटी मोड में होगा, सीबीटी मोड में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन अब जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है हो सकता है कि आपका पेपर मोड में ही एग्ज़ाम हो।
लेकिन अभी जितने भी आ रहे हैं आपका, जैसे कि आपका टेक्निकल का आया या फिर अन्य बहुत सारे नए नए पद आ रहे हैं, सहायक आचार्य के आ रहे हैं, वो सारे के सारे आपका ऑनलाइन एग्जाम ही हो रहा है। हो सकता है कि इसका ऑफलाइन भी एग्जाम हो, लेकिन अभी तक जहाँ तक है वो आपका CBT मोड का एग्जाम के आधार पर ही होगा। अगर हम बात करें इसमें आपका जो सिंगल एग्जाम है ये आपका, इसमें टोटल आपका 2 पेपर होंगे। इसमें ध्यान रखिएगा आपका निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहेगा। ऐसे देखिएगा तो जितने भी एग्जाम होते हैं आपका टीचर्स के लिए या फिर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होता है निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। अभी देखिएगा कुछ दिन पहले आपका एग्ज़ाम हुआ था आपका जो लेबोरेटरी के लिए आपका टेक्नीशियन के लिए आपका, उसमें आपका निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। तो इसमें भी हो सकता है, लेकिन जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा करना मुश्किल है। वो तो चीज़ें जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तो वहाँ क्लियर हो ही जाएगी। अब इस पे आते हैं आपका कि जो एग्ज़ाम होगा, जैसे कि हमने इस बताया कि इसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 और आपका पेपर 2। अगर हम बात करें तो पेपर 1 में जो है आपका जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें टोटल जो है आपका 2 पेपर होगा आपका। जो पेपर प्रथम पेपर होगा 300 अंकों की परीक्षा होगी और द्वितीय पेपर जो होगा आपका 200 अंकों की परीक्षा होगी। अगर हम बात करें तो जो पेपर 1 होगा इसमें 100 टोटल 150 प्रश्न होंगे और जिसमें कि हर एक प्रश्न जो रहेगा आपका 2 अंक का, तो ये 300 अंकों की परीक्षा होगी। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें कुल टोटल जो है आपका 100 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न 2 अंकों का, तो ये 200 अंकों की परीक्षा होगी। तो टोटल आपका ये आपका 500 अंकों की जो है आपका एग्जाम होगा। 2 पेपर जो होगा आपका 500 अंक रहेगा। अब इसमें सवाल उठता है कि सर कि जो पेपर 1 है उसमें क्या पूछा जाएगा और पेपर 2 में आपका क्या पूछा जाएगा। तो चलिए अब उसको हम लोग देखते हैं। जो नई नियमावली बनी है उसमें जैसा कि हमने बताया कि 150 प्रश्न रहेंगे और चीज़ें यहाँ पर क्लियर किया गया है कि 150 के लिए जो प्रश्न पूछाएगा जनरल अवेयरनेस से रहेगा। वही आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका फिर करंट अफेयर्स वगैरह, झारखंड वगैरह, उन सभी को प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग रहेगा, इसमें मैथमेटिक्स रहेगा, हिंदी लैंग्वेज के प्रश्न रहेंगे और साथ ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न जो रहेंगे आपका 33 अंकों की ये परीक्षा होगी। अगर हम बात करें वही प्रत्येक विषय के जो है सवाल जो है आपका हर एक मतलब कि सेक्शन से अगर 30-30 रहेंगे तो आपका तो टोटल आपका एक प्रश्न जो है आपका 2 अंकों का, तो वही आपका 60-60 अंक का रहेगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरे पेपर की बात करें तो जैसे यहाँ पर देखिएगा अलग अलग पद के लिए दूसरा पेपर है उसमें अलग अलग प्रश्न का कॉम्बिनेशन रहेगा। जैसे कि आपका LDC के लिए आपका डाटा एनालिसिस एवं इंटरप्रेन्योरशिप कंप्यूटर लिटरेसी से सवाल होंगे। LDC में सभी में 50-50 प्रश्न होंगे, मतलब कि 50 एक सेक्शन से और 50 दूसरा सेक्शन से, तो टोटल आपका 100 प्रश्न पूछा जाएगा। अगर जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो जूनियर अकाउंटिंग के जो प्रश्न रहेंगे आपका उसके लिए 150 अंक के 75 प्रश्न रहेंगे स्पेसिफिक टू अकाउंट कैडर से और 50 अंक के 25 सवाल जो है आपका वो आपका कंप्यूटर अवेयरनेस से पूछा जाएगा। मतलब कि अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हैं, जो कॉमर्स के छात्र अप्लाई करेंगे, तो आपका पेपर 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक से जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा, जो 50 प्रश्न रहेगा और आपका जो 25 प्रश्न जो है आपका वो कंप्यूटर से पूछा जाएगा, जिससे कि आपका टोटल 50 अंक रहेगा। मतलब कि पेपर 2 जो है आपका अकाउंटेंट के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 150 अंकों का होने वाला है। क्लियर है? इसके अलावा जूनियर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन के लिए 150 अंक के 75 सवाल जो है स्पेसिफिक टू स्पोर्ट्स कैडर, मतलब कि इस फील्ड में या फिर इससे जो ग्रेजुएशन किए हैं जो छात्र इसमें अप्लाई करेंगे उसके तहत वो इसमें सवाल पूछे जाएंगे। तथा 50 अंक के जो है आपका 25 सवाल जो है कंप्यूटर अवेयरनेस से पूछा जाएगा। इसके अलावा अन्य पदों की बात करें तो जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए, तो जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 150 अंक के 75 सवाल स्पेसिफिक टू लाइब्रेरी कैडर से पूछा जाएगा। 50 अंक वही आपका कंप्यूटर, मतलब 25 प्रश्न रहेंगे, कंप्यूटर से प्रश्न 25 पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न आपका स्पेसिफिक लाइब्रेरी से
और 25 प्रश्न आपका कंप्यूटर से। तो एक तरह हर एक प्रश्न दो 75 आपका 150 अंक का होगा आपका। जूनियर लेबोरेटरी इंस्ट्रक्शन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 150 अंक के 75 सवाल रहेंगे स्नातक स्तर के, और 50 अंक के जो 25 प्रश्न रहेंगे वही कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। हिंदी तथा अंग्रेजी में 10 प्रश्न के कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज और 10 प्रश्न जो होंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण से पूछे जाएंगे। तो ये आपका अलग अलग पद के अनुसार पेपर 2 में क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में बताया गया। हाँ, डिटेल में सिलेबस यहाँ पर नहीं है कि अगर मान लीजिए आप 4 पद इसमें हुए हैं आपका, पहला आपका एलडीसी का एक पद रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं एलडीसी का आपका पद रहेगा। दूसरा आपका जूनियर अकाउंटेंट का पद रहेगा। तीसरा आपका फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का पद रहेगा। चौथा आपका जो रहेगा आपका जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट का, और जो 5वां पद रहेगा जूनियर लेबोरेटरी इंस्ट्रक्टर का। तो मतलब कि टोटल इसमें 5 पोस्ट हैं। पेपर 1 तो सभी के लिए कॉमन है, जो हमने अभी बताया कॉमन है सभी के लिए, और हर एक सेक्शन से इसमें 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन है आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। दूसरा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। 5 पद में आप जिस पद के लिए अप्लाई किए उसके अनुसार वहां पर प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे एलडीसी के लिए यहां पर आपका 100 अंक का पर आपका 50-50 प्रश्न रहेंगे हर एक सेक्शन आपका, मतलब 100 प्रश्न रहेगा 200 अंक का। जबकि अगर जूनियर अकाउंटेंट में बात करते हैं तो वहां पर 150 अंक के सवाल रहेंगे, 50 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक से और 25 कंप्यूटर से। उसी तरह आपका फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर के लिए आपका 150 अंक के, उसी तरह आपका लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपका 150 अंक के, और फिर जूनियर लेबोरेटरी के लिए भी आपका 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। तो बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर है, सिलेबस बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं बनाया गया है। जो चीज़ें हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे थे पेपर 1 में उसी चीज़ को रखा गया है, कोई अलग चीज़ यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा आपका, प्लस कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर आपका रहेगा। इसका कंप्यूटर से देखिएगा तो यहाँ पर 25 प्रश्न पूछा जा रहा है, हर एक प्रश्न 2 अंक का, तो मतलब 50 अंक का कंप्यूटर से रहेगा। बाकी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका, अगर आपका आप बोलिएगा सर कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक में इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो देखिएगा तो जेएसएससी अभी तक देखिएगा म्यूनिसिपल का एग्जाम लिया, फिर आपका टेक्निकल टाइप का, फिर सीजीएल टेक्निकल ले रहा है, तो उसका अपना सिलेबस अलग से जारी किया जाता है। तो उसमें जो सिलेबस होगा तो आपका ग्रेजुएट लेवल तक आपसे अपेक्षा की जाएगी, तो आप उसमें नॉलेज होना चाहिए। निर्धारित सिलेबस आएगा इसका, लेकिन जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है पहले तो सिलेबस कुछ जारी नहीं होता है। तो जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आएगा, सिलेबस आएगा, हम आपके साथ चर्चा करेंगे। अब बोलिएगा सर कि अगर मान लीजिए हम इसकी तैयारी करना है तो हमें क्या चीज़ पढ़ना होगा। पहला सेक्शन में तो क्लियर हो गया, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जनरल अवेयरनेस वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी लेवल का है आपको पढ़िए। फिर आपका रीजनिंग वही आपका जो आपका आर्य वगैरह आता है, या फिर जो अन्य पुस्तक है उसको पढ़िए, जो सीजीएल वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं उसी का आप रख सकते हैं। मैथमेटिकल वगैरह सीजीएल लेवल का ही रहेगा आपका। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज जो अपना जेएसएससी पूछता है उसके आधार पर पूछा जाएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए आपको ग्रेजुएट लेवल का आपका जो किताबें हैं आपका, जैसे कि अगर अकाउंटेंट की बात करें तो आपका अकाउंटिंग वगैरह, या फिर एडवांस अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंट्स हो गया, पार्टनरशिप अकाउंटिंग हो गया, बेसिक अकाउंटिंग हो गया, फंडामेंटल अकाउंटिंग हो गया, उन सभी को आपको पता होना चाहिए। बाकी स्पेसिफिक सिलेबस आएगा, अगर कुछ अन्य टॉपिक उसमें शामिल किए जाएंगे वो आपको वहाँ पर अलग से पढ़ना होगा। बाकी इतने आप तैयारी करते रहिए, आपके लिए वो सही रहेगा। उसी तरह बाकी के अन्य 4 पद हैं उसके अनुसार अपनी स्तर पर तैयारी करते रहिए। हाँ, इसमें एलडीसी का जो है आपका, एलडीसी में देखिएगा तो आपका इसमें क्लियर है, एलडीसी कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। हो सकता है कि ये जो पद है सभी के लिए, सभी ग्रेजुएट जितने भी हैं उनके लिए हो, इसलिए देखिएगा इसमें एलडीसी से आपका टीआई से प्रश्न पूछा जाएगा, इंटरप्रेन्योरशिप से पूछा जाएगा, कंप्यूटर लिटरेसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो मतलब कि डाटा एनालिसिस एवं इंटरप्रिएशन से आपका 50 प्रश्न और कंप्यूटर लिटरेसी से 50 प्रश्न, तो टोटल आपका 200 अंकों का एलडीसी के लिए जो दूसरा पेपर से पूछा जाएगा। मतलब कि इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि एलडीसी जो पद होगा, जितने भी ग्रेजुएट है जिनका कोई भी विषय है उससे कोई मतलब नहीं है, एलडीसी के लिए सभी छात्र अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जूनियर अकाउंटेंट के लिए,
फिजिकल ट्रेनिंग के लिए और फिर आपका जूनियर लाइब्रेरी और जूनियर लेबोरेटरी, इन 4 पदों के लिए जिनका ग्रेजुएशन में इनसे मिलता जुलता सब्जेक्ट जिन्होंने किया है, सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है, वही छात्र अप्लाई कर सकते हैं और वही सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। एलडीसी आपका कॉमन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा तो इसमें सेक्शन ऑफिसर के लिए भी एक अलग से पद रखा गया है कि विश्वविद्यालय में आपका सेक्शन ऑफिसर के लिए भी एग्जाम लिया जाएगा, उसकी भी नियुक्ति की जाएगी। इसमें भी आपका वही 500 अंकों की परीक्षा होगी। प्रथम पेपर में 150 प्रश्न 300 अंकों का, जो 3 घंटे का परीक्षा लिया जाए। ध्यान रखिएगा प्रथम पेपर जो रहेगा 3 घंटे का। प्रथम पेपर में वही आपका लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन से 40-40 प्रश्न होंगे और 80-80 अंक का। इस प्रकार दूसरा जो पेपर होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव से 10 सवाल, व्याकरण से 10 सवाल, जिसमें कि 30-30 प्रश्न रहेंगे 60 अंक के, जबकि हिंदी में भी यही रहेगा। क्लियर है? तो ये सेक्शन ऑफिसर के लिए। सेक्शन ऑफिसर का भी पद जो है आपका हो सकता है कि ये सभी जितने भी छात्र ग्रेजुएशन किए हुए सभी के लिए जनरल पद हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि जिस तरह से इसमें सिलेबस बनाया गया है, इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं रखा गया है, ना पेपर 1 में और ना पेपर 2 में। तो इसके लिए आप शुरू से अभी से ही मेहनत करते रहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हमारा नियुक्ति हो और इसमें अच्छे खासे सैलरी भी मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे छात्र फैकल्टी के लिए, लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, टीचर के लिए बहुत सारे छात्र तैयारी करते हैं, लेकिन झारखंड में तो आपको पता ही है कि रेगुलर वैकेंसी नहीं आने की वजह से बहुत सारे छात्र इसमें शामिल मतलब कि निकाल नहीं पाते हैं, शामिल ही नहीं हो पाते हैं। अब ये एक नया पद है, इतने सारे मतलब 6 टोटल पद है इसमें, आपका 5 आपका ये और एक आपका सेक्शन अफसर का। तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी इसमें जो सारा चीज़ हमने आपको बता दिया है, किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कौन लेगा, एग्ज़ाम जेएसएससी ही लेगा। तो आप अपने स्तर पर इसको तैयारी करते रहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, जनरल ग्रेजुएशन, और कुछ पद के लिए स्पेसिफिक जो छात्र उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हमने आज के सेशन में डिस्कस कर दिया है। अब इसका नोटिफिकेशन को लेकर, तो इसका नोटिफिकेशन जो है आपका देखिए कब तक जारी होता है। अभी तो नियमावली बनी है और अभी कुछ दिनों में आने वाले चुनाव भी है। हो सकता है कि जल्दीबाजी में सरकार जो है इसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी कर दे, इस महीने या नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट मंथ तक। तो इसलिए अपने स्तर पर इसको तैयारी करते रहिए। अब पद की बात करते हैं, तो इसमें पद के लिए अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जितना पहले भी इसके लेकर न्यूज़पेपर वगैरह में और सरकार ने भी इसकी घोषणा की थी, इसके लिए अच्छे खासे पद रहने वाले हैं। तो मान के चलिए कि आपका अलग अलग पदों के लिए 1500 से ज़्यादा, इससे ज़्यादा ही, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं आप देखिएगा तो अच्छे खासे हैं। अगर उसमें अगर हर जगह नियुक्ति होगी तो 1500 से ज़्यादा जो है नियुक्ति होगी, क्योंकि अभी तक देखिएगा पिछले बहुत सालों से जो है आपका रेगुलर इस पर नियुक्ति नहीं हुई है। तो अच्छे खासे पद इसमें रहने वाले हैं, अच्छी सैलरी भी मिलेगी और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आपको अपॉइंटमेंट का एक मौका मिलेगा। तो अब ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर दिया है। अब जैसे ही इसका नोटिफिकेशन और अन्य अपडेट आएगा हम आपके साथ चर्चा करेंगे। बाकी जो इसका सिलेबस वगैरह है इस पर एक बार और हम लोग विस्तार से, जैसे कि आपका रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या आपको पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या उसका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस विस्तार से हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। क्योंकि जेएसएससी एग्जाम ले रहा है तो सीजीएल के जैसा ही इसका सिलेबस बनाया जाएगा। बाकी आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उस पर भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और जो छात्र इन सारे पदों के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लासेस जो है आपका 50% डिस्काउंट के साथ जो है आपका इसका जो बैच है आपका वो 16 अगस्त से जो है आपका प्रारंभ हो रहा है। 16 अगस्त से ये प्रारंभ होगा। इसमें आपको जो भी पेपर 1 और पेपर 2 में चीज़ें हैं सारे विस्तार से पढ़ाई जाएगी। और अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस स्पेशल अभी 50% डिस्काउंट इसमें चल रहे हैं। मिनिमम फीस पर आपको सारी तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको लाइव क्लास हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, नोट्स हो गए, टेस्ट हो गए, फुल मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ज्वाइन कैसे करना है आपको? इसमें ज्वाइन करने के लिए आप हमारा जो यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप पर अपना नाम और इस पोस्ट को ज्वाइन करना है उसके लिए आप भेज दीजिएगा। आपको फीस डिटेल वगैरह सारा चीज़ भेज दिया जाएगा और आप पेमेंट कर दीजिए, आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। या फिर जो हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसके माध्यम से भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड की अन्य परीक्षाएं जेटेट के लिए भी
60% के लिए ऑफर चल रहा है, 1 to 5 के लिए मात्र 1600 और 6 to 8 के लिए 3000 रुपया मात्र फीस। उसी तरह आप अगर TGT के लिए भी ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपका 1500 तक डिस्काउंट हो, मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।